भारत गुलाम किसके समय में हुआ, किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। हम लोग 365 दिन चंदन करने वाले लोग हैं और चंदन हम शौक से ही नहीं करते हैं, अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था है। ये सनातन धर्म को गिरवी रख के, हिंदू धर्म को गिरवी रख के और केवल माइनॉरिटी को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान ही देते हैं, चूंकि चुनाव नजदीक है। जगदानंद सिंह का जो बयान आया है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सनातन पे जो उंगली उठाए हैं ये दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सलाह दे रही है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से अपने आप को दिखाएं। और बड़ा बड़ा त्रिपुल लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा, लेकिन सिर्फ भगवान राम की छाया में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक से हिंदू धर्म को समझते भी नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। देश में भारत और इंडिया को लेकर चल रहे विरोधाभास की स्थिति के बीच आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया। जी हां, बता दें कि बुधवार को आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान जगदानंद सिंह ने स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि टीका लगाकर घूमने वालों ने भारत को गुलाम बनाया। वहीं उन्होंने देश को गुलाम बनाने के लिए साफ तौर पर आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। अब इनके इस बयान के बाद सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बता दें कि आज जब जगदानंद सिंह से अपने इस बयान के बारे में बातचीत की गई, जब पत्रकारों ने उनसे उनके इस बयान पर सवाल उठाया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो बातें सुनाते हैं। भाषण में जो सवाल है तो हम अपने साथियों से बात कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज है? बीजेपी अब इस पर सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे आप इस तरह का बात बोल सकते हैं? सवाल खड़ा करने दीजिए। जिस तरह से इस आरक्षण के मुद्दे पर भागवत भाग गए, उसी तरह कल लोग भाग जाएंगे। बहस को मत आगे बढ़ाओ। इस बहस से कहीं न कहीं जो विकृति पैदा होगी, इसका किसी का इलाज नहीं निकलेगा। इसलिए बहस का विषय मत बनाइए। मैं तो कोई सनातन और दुनिया का नाम भी नहीं लिया हूँ। यदि आप चाहते हो सवाल को, तो मैं केवल कहता हूँ कोई एक सनातन की व्याख्या कर दे, जरा मैं भी जान लूं। सनातन में शब्द शाश्वत के शब्द आया था, है, रहेगा। आप बता दो कि कौन सा चीज, यही छुआछूत वाला, यही भेदभाव वाला, अछूत वाला, पानी नहीं पीने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, ज्ञान अर्जित नहीं करने देंगे, कौन सा? वह सनातन जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ और मंथन के द्वारा फौज को हरा रहे थे लोग, या वह जो अपने रक्त को बहा करके इस धरती पर हमेशा भारत की प्रतिष्ठा के लिए लड़ा? मोहन भागवत का बयान आया है। उनका कहना है कि अभी समाज में असमानता बनी हुई है और जब तक असमानता रहेगी आरक्षण लोगों को मिलते रहना चाहिए, जबकि इससे पहले उन्होंने विरोध किया। मैं अभी भी कह रहा हूँ, असमानता आसमानी नहीं है। ख्याल कर लीजिए, लोगों ने इस असमानता को आसमानी बना दिया। इसको पूर्व जन्म का कर्म का नतीजा बता दिया। जबकि इसी धरती पर जो जब भी मौजूद रहा, इंसान मौजूद रहा, तो इंसानियत का पाठ पढ़ाया। जब हैवान हुए तो इंसानों को बांटने का काम किया। गांधी, हम लोग प्रार्थना करते थे उनके, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। किसने सन्मति कुसंमति का प्रयास करके सारी चीजों को बिगाड़ डाला? इसलिए मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से आरक्षण के मुद्दे पर भाग खड़े हुए, संविधान का संशोधन करोगे। भारत की जनता ने संविधान अपने लिए बनाया है, अपने द्वारा, किसी का थोपा हुआ नहीं है। आज़ादी के जितने मूल्य थे, उसी मूल्यों को समाहित किया है हमारे संविधान में अंबेडकर साहब, और संविधान सभा ने स्वीकृति दी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मत ये लोग चीज़ों पर जान, बुनियाद पर चोट मत करें, वरना इस बुनियाद पर खड़ी हुई 140 करोड़ जनता में मतभेद पैदा नहीं कर सकते। इनमें यहाँ गलती थी, सुधार हो।
हर चीज समय के साथ सुधारने का विषय होता है। उस सुधार में अवरोध पैदा करने वाला कहीं न कहीं वह देश का भक्त नहीं है, देश का भक्त नहीं है। देशभक्त वो हैं जो 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, ज्ञान सभी दें और उसको एक इंसान की तरह समझें। क्षमता पैदा करने वाले लोग ये कभी भी रक्षक हो सकते हैं धर्म के। धर्म के रक्षक वे लोग हैं जिन्होंने इंसानी धर्म का सबसे बड़ी ताकत के साथ जब भी किसी ने उसमें बाधा डाली सभी लोग उसके लिए संघर्ष किया है। आज़ादी मिली कब? जब भारत की जनता संघर्ष की। आज भी भारत की सीमाओं में रक्षा कौन करता है? जिसको कमजोर और कहते हो कि ये अकड़ है, कहते हो कि ये शूद्र है या कहते हो फला है, कौन कहता है? खून तो उनका बहता है। कभी अडानिया अंबानी के बेटों का तो खून नहीं बहता, लेकिन बैठ करके लिखा करोगे, पोथी पत्रा बता दोगे कि ये भारत के हम केवल रक्षक हैं, हम नहीं होते तो भारत नहीं रहता। तो तुम वहाँ थे उस समय, भारत कैसे गुलाम हो गया? कैसे गुलाम हो गया? जवाब दो। तो आपने सुना किस तरीके से जगदानंद सिंह ने अपने इस बयान पर अभी भी वो टिके हुए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है। वहीं उनका बचाव करते हुए अशोक चौधरी ने क्या कुछ कहा, आपने वो भी सुना। अब बता दें कि जगदानंद सिंह की तरफ से ये विवादित बयान तो दे दिया गया है। इसको लेकर अब सियासी गलियारे में हलचल भी तेज है। साफ तौर पर अब इसे विपक्ष भी इस बयान को लेकर जगदानंद सिंह पे, आरजेडी पे और जदयू पे हमलावर होती दिखाई दे रही है। विपक्ष की तरफ से क्या कुछ कहना है, आइए आपको पहले वो सुनाते हैं। हम लोग 365 दिन चंदन करने वाले लोग हैं और चंदन हम शौक से ही नहीं करते हैं। अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था है, हमें लगता है कि चंदन करना चाहिए, हम चंदन करते हैं। बिना चंदन करने वाले लोगों की भी धर्म के प्रति आस्था है। लेकिन जगदानंद सिंह जी का जो बयान है, ये लगातार ये लोग सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने वाला ये काम करते हैं। और ये काम कोई इसके लिए नहीं कर रहे हैं कि सनातन धर्म से इनकी दुश्मनी है, ये इसके लिए करते हैं कि इनको मुस्लिम वोट कैसे मिले। ये सनातन धर्म को गिरवी रख के, हिंदू धर्म को गिरवी रख के और केवल माइनॉरिटी को खुश करने के लिए इस प्रकार का बयान ही देते हैं, चूँकि चुनाव नज़दीक है। बाकी कहीं कुछ नहीं है। ये स्वयं पूजा करते हैं, ये अनुष्ठान कराते हैं कि इनकी सरकार बन जाए, ये जीत जाए, मंदिरों में जाके पूजा करते हैं। लेकिन जब चुनाव आएगा तो ये माइनॉरिटी वोट लेने के लिए लगातार सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने का काम ये करते हैं। इसलिए आगामी चुनाव में देश की जनता, राज्य की जनता, क्षेत्र की जनता इनको औकात में ला देगी कि आप इस प्रकार का गफलत जो मन में पाले हैं, कोई फायदा इसका नहीं। जगदानंद सिंह का जो बयान आया है निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो सनातन पे जो उंगली उठाए हैं, ये दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति अभी ठीक नहीं है। उनको लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सलाह दे रही है कि वो किसी अच्छे डॉक्टर से अपने आप को दिखावें। अरे कहाँ आप ले जाना चाहते हैं देश को, प्रदेश को? आज बिहार अपराध से बाप चिल्ला रहा है। कोई रोज आपराधिक घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जंगल राज की तरफ बिहार जा रहा है और आप कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार को? बेरोजगारी का आलम आप देख सकते हैं बिहार में क्या हालत है। तो निश्चित रूप से जगदा बाबू के बयान ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन, उनके सर्टिफिकेट पे सनातन की आवश्यकता नहीं है और उनसे कोई पूछ के टीका लगाएगा नहीं लगाएगा, उनसे पूछ के नहीं है। इसलिए उनके बयान की निंदा करती है और पुनः एक बार फिर उनसे कहती है, पार्टी कहती है कि वो जाकर के किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करावें और बेड रेस्ट करें। विपक्ष जो है हमलावर होती दिखाई दे रही है। आपने सुना क्या कुछ विपक्ष की तरफ से कहना है। वहीं जदयू के मंत्री अशोक चौधरी ने जगदानंद सिंह के इस बयान पर उनका बचाव किया है। माननीय अध्यक्ष जी का स्पष्ट कहना है कि जो लोग आज भगवान राम के परछाई में राजनीति देश में कर रहे हैं और बड़ा बड़ा त्रिपुल लगाते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, टीका लगाते हैं, उनको ठीक से न शिव पुराण याद होगा, न देवी पुराण याद होगा, न रामायण याद होगा। लेकिन सिर्फ भगवान राम की छाया में इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं, ठीक से हिंदू धर्म को समझते भी नहीं हैं। धर्म का पर विश्वास करना और राजनीति ये दोनों अलग अलग चीज है। हम धन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हम देश की जनता के प्रति कितने जवाबदेह हैं उसका भी आकलन प्रदेश की और देश की जनता करेगी।
महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी जिसने सत्ता हासिल किया, बेरोजगारी पर भारतीय जनता पार्टी जिसने सत्ता हासिल किया, इन 9 साल में इस पर कुछ नहीं बोल रही है। लेकिन भगवान राम मंदिर के निर्माण और कैसे देश में हिंदुत्ववादी ताकत मजबूत हो, इस पर खाली बात करती रही है। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति से नहीं, धर्म हर एक व्यक्ति का अपना विशेषाधिकार है। बहुत से हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, बहुत से मुस्लिम हिंदू हो जाते हैं, बहुत से क्रिश्चियन हिंदू हो जाते हैं। उनका ये विशेषाधिकार है कि वो किस धर्म में जाएंगे। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहां पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान है। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।